अभी तक हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन को पढ़ रहे थे, ठीक है। अब इस चैप्टर में जो टॉपिक है उसका नाम है एरर, ठीक है। तो एरर में कुछ थ्योरेटिकल है वो पहले हम बोल देते हैं, उसके बाद जो न्यूमेरिकल करवाएंगे। एरर दो टाइप का होता है, एक होता है सिस्टमेटिक एरर और एक होता है रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर में क्या होता है ना कि तुमको एरर होगा, समझ आ रहा है कि नहीं, तो एक ही तरफ होगा। जैसे कि कुछ ट्रू वैल्यू है तो अगर ज्यादा ना पा रहा है तो जय बार भी एक्सपेरिमेंट करोगे ना तुमको ज्यादा ही वैल्यू देगा। तो वो कैसे होता है, तो मान लो इंस्ट्रूमेंट में कुछ खराबी होगी। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि वो जो स्प्रिंग रहता है ना, स्प्रिंग के थ्रू जो नापता है वेग, तो मान लो कि स्प्रिंग फैल जाएगा, तो मान लो कि वो 10% मास है जो कि हमेशा ज्यादा ही देगा। तो 10 केजी का रहेगा तो 11 केजी देगा। अरे बोलो यार, 40 केजी का रहेगा तो वो 44 केजी देगा। तो हमेशा एक ही तरफ को भागेगा, मतलब हमेशा ज्यादा ही देगा 10%, कभी कम कभी ज्यादा ऐसा नहीं होगा। समझ आ रहा है नहीं? या फिर मान लो कि तुम मशीन को गलत लगा दिए, ठीक है, तो गलत लगा दोगे तो वो मशीन या तो कंटिन्यूअसली ज्यादा ही नापते रह जाएगा या कंटिन्यूअसली कम नापते रह जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है? तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि सिस्टमेटिक एरर में ट्रू वैल्यू से मेजरमेंट जो होगा या तो हमेशा ज्यादा होगा या हमेशा कम होगा, चाहे जितना बार तुम मेजरमेंट करो। समझ में आ रहा है कि नहीं? और उसके बाद पढ़ना है रैंडम एरर। रैंडम एरर नाम ही से पता चल रहा होगा, रैंडमनेस है, मतलब कभी ज्यादा ना पाएगा कभी कम ना पाएगा। उसका भी नाम क्या था? सिस्टमेटिक एरर। मतलब उसमें सिस्टमेटिक है, या तो कंटिन्यूअसली ज्यादा ना पाएगा या कंटिन्यूअसली कम ना पाएगा। क्यों? क्योंकि वो वाला जो है ना वो इंस्ट्रूमेंट में कमी के, मतलब इंस्ट्रूमेंट में कुछ डिफेक्ट है, उसके कारण इंस्ट्रूमेंट में डिफेक्ट होगा तो कुछ फिक्स्ड डिफेक्ट ना होगा जी, कि या तो 10% ज्यादा ही देगा या 5% ज्यादा ही देगा या 5% कम देगा। कोई दिक्कत लग रहा है? तो इस बात को आप समझिएगा। रैंडम एरर में क्या होता है कि आपको देखने में त्रुटि हो रहा है, मशीन उसी सब सही से लगा हुआ है लेकिन आपको देखने में त्रुटि हो रहा है। जैसे कि एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार करिएगा तो कभी क्या है कि आपके देखने में त्रुटि है, इस कारण से क्या होगा कि कभी ज्यादा ना पा जाएगा कभी कम ना पा जाएगा, कभी ज्यादा ना पा जाएगा कभी कम ना पा जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है? सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर, तो इसमें एक फर्क ये भी होता है ना कि रैंडम एरर में क्या होगा कि कभी ज्यादा कभी कम ना पाएगा। तो एक्सपेरिमेंट जब बहुत बार करिएगा तो कुछ समय में ज्यादा हो जाएगा कुछ समय में कम हो जाएगा, तो आपका वैल्यू जो है, जो मेजर्ड वैल्यू है, वो ट्रू वैल्यू के नजदीक रहने का चांस है। जैसे कि मान लो कि आदमी से 1 का गलती होता है, ओरिजिनल वैल्यू है मान लो कि 10, तो कभी नापेगा तो उसे 11 ना पा जाएगा, कभी नापेगा तो 9 ना पा जाएगा, कभी नापेगा तो 11 ना पा जाएगा, कभी नापेगा तो 9 ना पा जाएगा। एक बात बता रहे हैं, तो जब बहुत बार करेगा तो एवरेज वो 10 के आसपास में रह जाएगा। सिस्टमेटिक में क्या प्रॉब्लम है कि अगर ओरिजिनल 10 है आप तुम 11 नाप रहे हो तो कंटिन्यूअसली तुमको 11, 11.5, 10.5 उसी जोन में भागा करके लेके चल जाएगा। तो ट्रू वैल्यू के नजदीक कौन देता है? रैंडम एरर देता है। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और जितना एक्सपेरिमेंट का तुम रिपीटेशन करोगे उतना ही ज्यादा है चांस ट्रू वैल्यू के नजदीक होने का। ये सब थ्योरेटिकल चीज था, बाकी तो मैं उल्लेख करवाएंगे, ठीक है। तो हम लोग सिस्टमेटिक एरर को बाद में पढ़ेंगे, मतलब उसमें होता है जीरो एरर, ये सब जो होता है ना वो स्क्रू और वर्नियर केज पर पढ़ाएंगे ना, उस समय में बता देंगे। अभी रैंडम एरर के बारे में पढ़ाएंगे। तो एरर तो एक आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्यों एरर हो जाता होगा। तो मान लो कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और इसको 10 भाग मानने के बांटा हुआ होगा। एक बात बता रहे हैं, बाकी क्या है कि वो 10 में बांटे 20 में बांटे उससे कोई मतलब है। तो अगर किसी चीज को आप मेजर करिएगा तो ऐसा आ जाएगा, इसके बीच में फंस जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि ये 1.4 है, ये वाला है जो कि 1.5 है, तब तो आप ये श्योर ना हो गए कि इसका जो लेंथ है वो 1.4 और 1.5 के बीच में है, लेकिन कितना है वो एग्जैक्ट बता सकते हैं क्या? नहीं। तो यही सब समझिए कि एरर का कारण बनता है। बहुत बार क्या होगा कि आंख में डिमेरिट रहेगा कि ये वाला 1.4 के सामने भी रहेगा, तो आदमी कभी भी लगता है कि कुछ इधर है कुछ इधर है। तो एरर इसी कारण से होता है। रैंडम एरर जो होता है वो इसी कारण से होता है कि देखने वाला क्या है कि अच्छा से कर नहीं पा रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं? मैंने जो दिया हुआ उसको देख नहीं पाया। बहुत बार तुम देखोगे कि
कोई भी चीज है जो ऐसे है ना, हाथ ऐसे, एक आंख बंद करके देखोगे तो सामने दिखेगा, दूसरा आंख बंद करके देखोगे तो ये ऐसे दिखेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो यही सब है एरर। तो एरर का क्या मतलब हो गया जी? ट्रू वैल्यू और जो आप नापते हैं उसमें जो गैपिंग रह जाता है वही क्या है? एरर है। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो पहले कुछ चीज हम लोग जान लेते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया और उसको रिपीट किया गया। तो मान लेते हैं कि पहला बार जब नापा गया तो आपको A1 वैल्यू आया, फिर दूसरा बार वही एक्सपेरिमेंट किया गया तो A2 वैल्यू आया, फिर तीसरा बार एक्सपेरिमेंट किया गया तो A3 वैल्यू आया। ऐसे ही करके n बार एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपको ऐसा वैल्यू आएगा। तो आपसे पूछा है कि बताओ जो तुम नाप रहे हो उसका वैल्यू कितना है, तो तुम 50 को गिनाना स्टार्ट कर दोगे। माना टाइम पीरियड है, कभी नापे तो 10 सेकंड, कभी 11 सेकंड, कभी 12 सेकंड, कभी 9 सेकंड, 50 बार तुम नापे। तो तुमसे पूछेगा कि उस पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना है, तो तुम हनुमान चालीसा पूरा गिनना स्टार्ट कर दोगे। कभी 10, कभी 9, कभी 8, कभी 12, ऐसा नहीं ना बोलोगे। तुमको एक वैल्यू बताना है। तो एक्सपेरिमेंट n बार किया गया तो ये सब आया रिजल्ट। तो आपसे पूछेगा कि एक्चुअल वैल्यू बताओ, ट्रू वैल्यू बताओ, एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ। समझ आ रहा है क्या? तो एब्सोल्यूट वैल्यू या इसी को क्या बोल सकते हैं? ट्रू वैल्यू, या इसी को एक्चुअल वैल्यू भी तुम बोल सकते हो। तो सबका मीन निकाला जाता है ना, वही वाला एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाता है। तो इसका वैल्यू जो होगा तो हम लोग ए से रिप्रेजेंट करें, ठीक है? ए मीन भी लिख सकते थे। ये किसके बराबर होगा? A1 प्लस A2, ऐसे करके जो भी होगा AN बाई N, ठीक है? तो यही वाला होगा एक्चुअल वैल्यू। तो आप n बार एक्सपेरिमेंट किए तो आपको क्या हुआ कि हर बार अलग अलग चीज हाथ लगा। हो सकता है कि 2-3 को मैच कर जाएगा, लेकिन लगभग बार अलग अलग हाथ लगा। तो आपको एक वैल्यू बताना है उसका, तो आप उसका मीन निकाल लीजिएगा तो बोलिएगा कि यही वाला उसका वैल्यू। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये ट्रू वैल्यू हो गया। तो एरर इन एक्सपेरिमेंट 1 कितना होगा? तो डेल्टा A1 हम कर दे रहे हैं। तो इसका वैल्यू कितना होगा? तो एक्चुअल वैल्यू तो अब ये वाला हो गया जी, और पहला बार में ये वाला आया था। तो इस दोनों में जो डिफरेंस होगा वही वाला ना होगा एरर। तो ये वाला एरर हो गया पहला वाला एक्सपेरिमेंट में। तो वैसे ढंग से करोगे एरर इन एक्सपेरिमेंट 2, दूसरा बार में कितना हो जाएगा एरर? तो A माइनस A2। कोई है जो कि A मीन से भी रिप्रेजेंट करता है, हम अभी A से रिप्रेजेंट किए। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो ऐसे ही करके कहानी चलेगा, ऐसे ही करके कहानी चलेगा। तो एरर इन nth एक्सपेरिमेंट कितना हो जाएगा? A माइनस AN होगा। तो आप तुमसे फिर से पूछेगा कि एरर कितना हुआ है, तो तुम इस सब का नाम गिनना स्टार्ट कर दोगे, नहीं करोगे? तो फिर से अगर एरर बताना तो कोई एक ही ना बताना होगा आपको। तो फिर से क्या होता है, कभी एरर का मीन निकाल दिया जाता है। मीन जो निकलता है ना वही आपको मानना पड़ेगा कि एक्चुअल वैल्यू है। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब एक्सपेरिमेंट में जो जो चीज है उसका मीन निकाले तो ये वाला एक्चुअल वैल्यू आ गया, ये एब्सोल्यूट वैल्यू आ गया। और एरर का मीन निकालोगे तो वो एक्चुअल एरर आया या एब्सोल्यूट एरर आया। समझ आ रहा है? तो एब्सोल्यूट एरर कितना हो जाएगा? एब्सोल्यूट एरर बोलोगे या एरर बोलोगे तो ये कितना हो जाएगा? तो इसको डेल्टा A लिख दे रहे हैं। तो ये किसके बराबर होगा? तो ये ध्यान रखिए इसका मैग्नीट्यूड निकाल के किया था। इसमें मैग्नीट्यूड नहीं है कि प्लस में है तो प्लस में, माइनस में है तो माइनस में, बोलो है। इसमें क्या होगा कि मैग्नीट्यूड से किया जाता है। ये हो जाएगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2, ऐसे ही करके डेल्टा AN
ठीक है। तो एरर जो हर एक्सपेरिमेंट में होगा उसका एवरेज निकालिएगा तो वो एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा, और जो एक्सपेरिमेंट में वैल्यू आएगा उसका एवरेज निकालिएगा तो एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाएगा या एक्चुअल वैल्यू कहलाएगा। ठीक है। तो ये वाला जो डेल्टा ए है ये एरर है ना जी, तो आपको पता है कि इतना से तुम ज्यादा नाप लियो हो या कम नाप लियो, नहीं पता है आपको। उस सिस्टमेटिक वाला में होता है कि हमेशा एक कट जाता है, रैंडम वाला में क्या होगा कि इतना से तुम ज्यादा भी नाप सकते हो, इतना से तुम कम भी नाप सकते हो। ठीक है। तो एक मैक्सिमम एरर का भी कंसेप्ट आता है, अभी तत्काल उसको छोड़ दीजिए, अभी एलिजिबली देखिए। तो ये हमको समझ में आ गया कि इसका मतलब वैल्यू जो होगा जिसको तुम मेजर कर रहे थे उसका वैल्यू कितना होगा, जो भी तुम नाप रहे थे उसका वैल्यू कितना होगा, तो एक्चुअल वैल्यू कितना हो गया ए, और ये वाला हो गया एरर। तुमको पता नहीं है कि ज्यादा ना पाया कि कम ना पाया, इसलिए ऐसे लिखा जाएगा। तो कभी भी ऐसा लिखा जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला है एक्चुअल वैल्यू और इतना एरर होने का चांस है। प्लस माइनस क्यों लिए, क्योंकि ज्यादा ना पा रहा है या कम ना पा रहा है उसका अभी पता नहीं चल पा रहा है। तो अगर पता चल जाएगा कि ज्यादा ना पा रहा है तो कम कर लेगा ना जी। तो एरर में पता नहीं चल पाता है कि ज्यादा ना पा रहा है कि कम ना पा रहा है। ठीक है। तो ये वाला हो गया। अब इसके बाद एक पढ़ना है आपको रिलेटिव एरर। तो कोई मतलब है नहीं, रिलेटिव एरर का मतलब आप ऐसे पढ़िएगा ना, इसको आप पढ़िएगा ऐसे फ्रैक्शनल एरर। अब फ्रैक्शन का मतलब ये क्या होता है, जिसके बारे में बात कर रहा है बताओ ना, अरे बोलो यार। सी कितना हो जाएगा, डेल्टा ए बाई ए। एरर जो है भाई कोई दिक्कत नहीं। फिर एक और पढ़ना है परसेंटेज एरर। तो उसका कुछ मतलब है नहीं, उसको क्या करें 100 से मल्टीप्लाई कर दें, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, यही बात है। एक एग्जांपल से गुजरते हैं तब के लिए। जैसे कि दिया है कि पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है, पेंडुलम टाइम पीरियड ये एक्सपेरिमेंट किया गया, तो बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया गया। तो एक बार आया 10 सेकेंड, फिर दूसरा बार किया गया था 11 सेकेंड, तीसरा बार किया गया तो आया 9 सेकेंड, चौथा बार किया गया तो आया 9.5 सेकेंड, 10.5 सेकेंड, ये ढंग से आया। चलो 5 बार किया गया, ठीक है। तो इतना आया। तो अब आपसे पूछेगा क्या कि बताओ पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना है, तो तुम पांचों गिनाना नहीं स्टार्ट कर दोगे। ये बात समझ में आ रहा है? तो कैसे होगा नहीं, तो हम लोग इसका एवरेज निकाल लेंगे, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा टाइम पीरियड। तो एवरेज निकालोगे तो 10 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 9.5 प्लस 10.5 डिवाइडेड बाय 5 कर लो, तो 21 हो गया, 30 हो गया, 50 हो गया ना, 50/5 ये कितना आया, ये 10 सेकंड हो गया टाइम के लिए। तो 5 बार नापे तो अलग अलग लगाया था, कोई जरूरी नहीं कि अलग ही आता, हो सकता है किसी और बार का तो 9.5 भी आता, वो सेकेंडरी चीज है कि मतलब बराबर आएगा कि नहीं आएगा। ओवरऑल आपको बोलना है कि टाइम पीरियड इतना, ठीक है। अब है जो कि आपको बोलेगा कि एरर बताओ कितना है इसमें, तो एरर कैसे होगा, तो पहला बार डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। एरर कितना होगा, तो पहला बार में एरर कितना होगा, तो 10 माइनस 10, ऐसा नहीं करना, 10 माइनस 10, ए माइनस ए। हालांकि माउंट डालने के बाद क्या आ जाएगा, लेकिन एक बात बता रहे कि 10 माइनस 10 करोगे तो 0 आ गया ना, प्लस 10 माइनस 10 तो माइनस 1, फिर 10 माइनस 10 1 हो गया, फिर 10 माइनस 10 और फिर क्या होगा 10 माइनस 10,
ऐसा होगा r डिवाइडेड बाय 5। इस ढंग का क्वेश्चन कम पूछता है, लेकिन नहीं ये पूछेगा ऐसा जरूरी नहीं। इसके बाद जो पढ़ते हैं ना उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, लेकिन नहीं पूछेगा इसका गारंटी तो नहीं। तो इसमें कितना आ गया देखिए, 2 और 1 3 हुआ ना, 3/5। इसका मतलब क्या हो गया, 0.6 हो गया। कोई दिक्कत लग रहा है? तो अगर रिलेटिव एरर कहेगा, रिलेटिव एरर कितना हो जाएगा, तो फ्रैक्शनल एरर 0.6 बाय ओरिजिनल 10, या 0.06। परसेंटेज एरर कहेगा निकालने, वो जो भी कहेगा निकालने तो हो जाएगा 0.06 इनटू 100, ये आ गया 6%। तो अगर टाइम पीरियड को लिखना रहेगा तो कैसे लिखिएगा, तो यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू लिखा जाता है। फिर यहाँ बताया था ना कि कैसे लिखा जाता है, तो एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस दिस, ये हो गया प्लस माइनस 0.6, यही वाला होगा। इसको देख कर पता चलना चाहिए कि t का वैल्यू इतना है और इसमें इतना का एरर हो सकता है, या इसी को कोई ऐसे भी लिख सकता है। इसको कोई ऐसे भी लिखता है जी, 10 माने जो भी एक्चुअल वैल्यू रहेगा प्लस माइनस जो परसेंटेज एरर आए, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो ऐसा नोटेशन कम देखने को मिलता है, लेकिन वो दे सकता है। तो जब भी ऐसा देगा ना तो पूछेगा कितना एरर है, तो इसी का 6% निकाल दोगे तो चला है। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अच्छा, अब एक चीज समझिएगा, t का वैल्यू कितना है तो आप बोलिएगा 10, ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा कि t का वैल्यू अगर नापा जाएगा तो कहां से कहां वेरी करने का चांस है, तो इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि t का जो वैल्यू है वो कम या बराबर होगा 10 प्लस 0.6, और ये कितना होगा 10 माइनस 0.6, मतलब 9.4 से ज्यादा t लेस देन इक्वल टू 10.6, ठीक है। तो आप 100% श्योर नहीं है कि t का वैल्यू 10 ही है, लेकिन बोल चाल में यही बोले कि t का वैल्यू 10 है। t यहाँ से यहाँ के बीच में कुछ होगा, समझना गड़बड़ कहाँ होता है। बच्चा को बताया था ना कि इसका मतलब ये वाला होता है, तो उससे जब भी पूछिएगा ना कि टाइम पीरियड कितना है तो बार बार यही लेके बैठ जाएगा कि 9.4 और 10.6 के बीच में। ये बात सच है, मगर इसको लेकर के बार बार नहीं बैठ जाना, ऐसा लिखा हुआ रहेगा। इसका मतलब आपको समझना है कि t का वैल्यू इतना मानना है और इतना है जो कि एरर है। कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है? अच्छा, एक बात और बोल रहे हैं जी, जो भी यहाँ पर आता है ना उसको बोला जाता है कि वो मैक्सिमम एरर है। हो सकता है कि आप नापिएगा तो कोई जरूरी नहीं कि 0.6 का एरर हो जाए, हो सकता है कि उससे कम भी एरर हो, लेकिन वो पता नहीं चलता है कि ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है। समझ आ रहा है? क्लियर हुआ? एक बार फिर से, इसका मतलब ये होता है कि इसके बीच में होगा, मगर पूछा जाएगा तो बार बार यही पर नहीं चिपक करके चलाना, क्योंकि ऐसा हुआ है। देखें कि बच्चा को जब भी बोलेंगे कि t का वैल्यू 10 है तो बोले नहीं सर आपको बोले थे कि इसके बीच में है, हमको पता नहीं है कि क्या है ओरिजिनल। तो ये आपको मान के चलना है कि ये वाला एक्चुअल वैल्यू, एरर हुआ वो तो लिखे दिया गया है कि एरर, लेकिन टाइम पीरियड अगर पूछेगा तो आप ये बोलिएगा। किसी का भी अगर पूछ देगा कि मैंने लिख देगा m इक्वल टू 20 प्लस माइनस 0.1, तो m का एग्जैक्ट वैल्यू जो है 100% 20 होगा ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन पूछा जाएगा कि m का वैल्यू कितना है तो 20 ही बोलोगे। एरर है जो लिखा हुआ रहेगा उसका बगल। ये बात आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। तो इस ढंग का क्वेश्चन कम पूछता है कि आपको क्या करेगा कि एक्सपेरिमेंट वाला डाटा दे देगा और क्या है कि बोलेगा कि परसेंटेज एरर निकालो या रिलेटिव एरर निकालो, ऐसा कम देता है, ठीक है। इसके बाद जो पढ़ेंगे उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी तक कोई दिक्कत लग रहा है? तो हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं अभी तक क्या वो सब रैंडम एरर पढ़ रहे हैं, समझ आ रहा है? जिससे पता नहीं है कि ज्यादा है या कम है। अच्छा, थोड़ा सा और ऐसे ही बता दे रहे हैं एक एग्जांपल कि अगर कभी लिख दिया कि रेसिस्टेंस जो है वो 20 प्लस माइनस 0.1 ओम, इसको
कैसे फील करोगे कि आर का वैल्यू कितना है बताओ तो 20, और डेल्टा आर का वैल्यू कितना होगा 0.1, प्लस माइनस 0.1 भी बोल सकते हो या 0.1 बोल, कोई दिक्कत लग रहा है? अगर इसमें ऐसा दे करके पूछ देगा परसेंटेज एरर, तो एरर कितना का 0.1 और ओरिजिनल ये कितना होगा 0.5%। कभी कभी ऐसे भी दे सकता है कि कुछ भी कैपेसिटेंस जो है वो इतना प्लस माइनस 2%, तो आपको बोलेगा कि डेल्टा सी क्या है, तो डेल्टा सी यही है ना जी, तो डेल्टा सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 105 का कितना 2%, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? ये हो गया 210, ये हो गया 2, जो भी है तो ये तो बेसिक चीज, ठीक है। अब ये सोचने वाली बात है कि अगर आप लिखते हैं z इक्वल टू a प्लस b माइनस c, कुछ इस टाइप से आप लिखते हैं, ठीक है। तो अगर a को नापने में एरर होगा, b को नापने में एरर होगा, c को नापने में एरर होगा, तो इसके हेल्प से अगर कुछ लाना चाहिएगा तो इसमें एरर नहीं होगा क्या? इसमें भी एरर होगा। रियलिस्ट केस में हो सकता है कि ओरिजिनल वैल्यू ना पा जाए, वो अलग चीज है, लेकिन अगर इसमें एरर इसमें एरर इसमें एरर है तब तो इसमें भी एरर होने का चांस, बहुत ज्यादा चांस है। हम क्या बोल रहे थे कि आप सी का वैल्यू कितना लिखें, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका एरर हो ही जाएगा 2%, हो सकता है 1% हो सकता है आधे % हो सकता है कभी एक्चुअल भी ना पा जाए, बोलो यार। लेकिन ये बताया गया कि मैक्सिमम 2% एरर हो सकता है, तो ये आपको समझ आना चाहिए कि इसको नापने में अगर एरर हो सकता है, इसको नापने में एरर हो सकता है, इसको नापने में एरर हो सकता है, तो श्योर सब तो आप नहीं है, लेकिन लगभग बार जेड में भी इसके हेल्प से अगर कैलकुलेशन करिएगा तो एरर तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही रूल पढ़ना है कि अगर किसी चीज को मेजर करने में एरर है तो इस पर जो भी डिपेंड करेगा उसमें भी एरर होगा, तो उसमें कितना एरर होगा ये पढ़ना है। तो पहला रूल यही कि एडिशन सब्ट्रैक्शन रहेगा, ठीक है। जैसे z का वैल्यू दे दिया गया कुछ भी a प्लस b प्लस c माइनस d, कुछ इस टाइप से है, तो डेल्टा z जो होगा वो डेल्टा a प्लस डेल्टा b प्लस डेल्टा c प्लस डेल्टा d होता है। माइनस वाला में प्लस इसलिए हो जाता है ना क्योंकि मैक्सिमम एरर का कंसेप्ट होता है, उतना आप अभी फर्स्ट लेवल में नहीं जानिए। अभी आप ये जानिए कि एरर में माइनस नाम का कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि एरर में पता नहीं आपको कि ज्यादा है कि कम है। तो हम लोग क्या होता है कि मैक्सिमम एरर को लेकर के सोचते हैं, ठीक है। कभी बोलेगा कि यहाँ माइनस है उसके बाद जो भी यहाँ प्लस क्यों दिया गया, कभी भी माइनस के जब देखोगे तो प्लस कर दिया जाता है एरर में। उसका रीजन क्या है कि आपको पता नहीं कि ज्यादा ना पाने वाला कि कम ना पाने वाला है, तो क्या होता है कि हम लोग मैक्सिमम एरर लेकर के चलते हैं। इसको पूरा फिल करवा दे सकते हैं लेकिन कोई मतलब नहीं। तो ये आप ध्यान रखिए, अगर केवल प्लस माइनस वाला रहेगा तो एरर वाला में सबसे जुड़ जाएगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ओरिजिनल कैलकुलेशन में माइनस है तो माइनस से रहेगा, प्लस है तो प्लस से रहेगा। एरर वाला जब प्रॉपर्टी लगेगा तब माइनस वाला भी प्लस हो जाता है। समझ आ रहा है? ये सब जगह पर आपको चलेगा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि कुछ भी m1 का वैल्यू दिया हुआ है 2 प्लस माइनस 0.1 और m2 का वैल्यू दिया हुआ है 3 प्लस माइनस 0.2 और m3 का वैल्यू दिया हुआ है 1 प्लस माइनस 0.05 ऐसा दिया हुआ, ठीक है। तो आपको m का वैल्यू या किसी चीज का वैल्यू जो है, मान लो कि x का जो वैल्यू वो m1 माइनस
प्लस m2 माइनस m3 है, ठीक है। तो आपको x में एरर बताना या x को लिखना, तो ये तो समझ में आ रहा होगा कि x का ओरिजिनल वैल्यू होगा, तो डायरेक्टली लिख देंगे 2 प्लस 3 माइनस 1। ओरिजिनल वैल्यू में जो है वही होगा, तो इसमें कितना आ गया 4 आ गया। लेकिन वही अगर जो डेल्टा x निकालेंगे तो चूंकि केवल प्लस माइनस वाला है तो सब जुड़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा m1 प्लस डेल्टा m2 प्लस डेल्टा m3। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो जोड़ दीजिएगा, ये हो गया 0.3, ये कितना हो गया 0.35 होगा। तो अगर x को लिखना रहेगा तो एक्चुअली में कैसे लिखिएगा बताइए, 4 प्लस माइनस 0.35 ऐसे करके काम कीजिए, ठीक है। परसेंटेज एरर कहेगा निकाले तो आप निकालिएगा, परसेंटेज एरर तो कितना हो जाएगा 0.35/4 एक्शन कहता तो या रिलेटिव एरर कहता केवल यही लिखते, ठीक है। इसी से मतलब एक स्पेशल केस उसको आप बताना चाहिए। सेकेंड नंबर में अगर जो रहेगा z का वैल्यू कोई कांस्टेंट 1 इंटू कुछ भी x प्लस माइनस कांस्टेंट 2 इंटू y ऐसा करके रहेगा, समझ जाना। सब में पावर कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होना चाहिए, समझ आ रहा है कि नहीं। एक स्पेशल केस है ये वाला, जो इसके आगे पढ़ाएंगे ना उससे भी निकल जाता है, लेकिन इसको आप याद ही रखिएगा ताकि आप फास्ट हो सके। तो सब में पावर 1 ही है, ठीक है, केवल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है प्लस माइनस। तो इस सिचुएशन में आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि डेल्टा z का जो वैल्यू होता है ना, तो कांस्टेंट जो भी रहेगा इनटू डेल्टा x, समझ आ रहा है कि नहीं। ऐसा मॉड में रहेगा प्लस कांस्टेंट 2 इनटू डेल्टा x डैश लिखे थे नहीं 1 अच्छा पावर 1 दिया, जो ये पावर है 1, ठीक है। मैंने बताया था कि पावर 1 रहेगा तभी वाला करिएगा, ये पावर 1 नहीं रहेगा तो आप नहीं करिएगा, वरना करने को तो बहुत सारा चीज किया जा सकता है, तो ये याद रखिएगा। अगर z का वैल्यू x इंटू y रहेगा तो दो वेरिएबल में मल्टीप्लिकेशन में है, तब ये वाला प्रॉपर्टी आप नहीं लगाइए, तब उसके लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसको आप खाली एक स्पेशल केस बना करके याद रखिएगा कि कांस्टेंट इनटू समथिंग प्लस माइनस कांस्टेंट इनटू समथिंग प्लस माइनस कांस्टेंट इनटू समथिंग रहेगा, और सब में पावर 1 ही है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो डायरेक्ट आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि प्लस माइनस खाली कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में तो एरर 0 हो जाएगा, समझ आ रहा है। तो एग्जांपल कहाँ पे यहाँ पर बता दें, जैसे कि दिया है y इक्वल टू 2x प्लस 4 ऐसा करके देखिए, ठीक है। कुछ और भी दे सकता था 4z माइनस 3 कुछ ऐसा करके दिया। तो आपको डेल्टा y का वैल्यू बताना है, यहाँ पर डाटा दिया हुआ है x इक्वल टू 1 प्लस माइनस 0.01 और z इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.1 ऐसा करके देगा। बार बार हम बोल रहे हैं कि जिसमें एरर निकालना रहेगा, बार बार नहीं, तो ये पहला बार है लेकिन आगे रिपीट ये होगा, जिसमें एरर निकालना रहेगा उसको अकेला कर करके डील करिए, ठीक है। अदरवाइज कहाँ गलती होता है वो हम बता देंगे, आगे बता देंगे। तो ऐसे करके दिया है कि आपको स्पेशल केस वाला नहीं पकड़ा गया, प्लस माइनस है मल्टीप्लिकेशन है तो कांस्टेंट है, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा x, यहाँ पर माइनस भी हो सकता था, अभी इसे लिख देते तो 2 इंटू डेल्टा x होगा कि नहीं, तो डेल्टा x हो जाएगा 0.01
आइए समझ आ रहा है कि हम प्लस दोगे माइनस भी प्लस दोगे मॉड हो जाता है ना। तो यहाँ आ जाएगा 4 और डेल्टा जेड 0.1 अब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में तो एरर 0 होगा। अरे सब कुछ डिफरेंशिएशन से आता है। लास्ट में क्या है ना कि आपको पढ़ाएंगे हम भी कि जितना रूल तुम पढ़े हो या जो तुम लोगों में क्वेश्चन आया है तो क्या है कि वो रूल से ही आता है। लेकिन बहुत बड़ा आईटी वगैरह में जेईई में ऐसा किया है कि बोल देगा log x में एरर है तो log x वाला में बताओ तो तुम्हारे दिमाग में उड़ जाएगा। तो उसमें बताया जाता है कि जितना रूल पढ़ाया गया इसके अलावा कुछ भी आएगा तो डिफरेंशिएशन का सहारा लेके बना दिया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम फिक्स से कुछ टाइप का क्वेश्चन हम तुम लोगों में गिरे क्योंकि पहले आईटी पूछा फिर जेईई में पूछा अब तुम में पूछने वाला। ये समझ में आया ना कि स्पेशल केस है। प्लस माइनस रहेगा और जो मल्टीप्लिकेशन रहेगा वो कांस्टेंट होना चाहिए असल में पावर 1 होना चाहिए। ये देख लो ये हो गया 0.4 ये हो गया 0.042 हो गया। अब y का वैल्यू कितना हो जाएगा तो ओरिजिनल डाटा पुट करके y का वैल्यू निकालो। चलो y का वैल्यू बताओ कितना होगा 2 x का वैल्यू 1 -4 ये 2 और -3 तो कितना आ गया -11 हो गया तो -9 आ गया। समझ आ रहा है? तो यहाँ से y का वैल्यू कैसे लिखा जा सकता है -9 प्लस माइनस 0.4 समझ में आ रहा है? ठीक है कोई दिक्कत नहीं है? क्या आप बोल रहे थे किसी भी बोले थे जो अब ये बताएं। हाँ 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 देखना 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 तो इसको देखना अब ये बता दे रहे हैं ना कि एकदम लपेटेगा जोर से दोस्तों। पहले हम बताते हैं रॉन्ग मेथड। ठीक है इतनी जगह हमको बता देना रॉन्ग वीडियो बना इसलिए रॉन्ग मेथड पहले लिख दे रहे हैं। ऐसे क्या होता है पहले बता देते तो बच्चा बोलता था हाँ सर यही होगा फिर बोलते ये गलत। जैसे कि दे देगा आपको z इक्वल टू कुछ भी x प्लस y। एक छोटा सा एग्जाम्पल है कोई जगह कम है। ठीक है तो आपको बोलेगा कि डेल्टा x का वैल्यू बताओ कितना होगा। तो बच्चा क्या करता है कि रूल ऐसा देखा वो क्या कर देगा डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y और यहाँ से बुला देगा क्या डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा z माइनस डेल्टा y। ये समझ में आया? इसीलिए तुमको बोले जबकि तुमको लगेगा कि एकदम सही रूल पढ़ाया गया है क्या कि अगर प्लस माइनस रहेगा कुछ भी अरे बोलो यार यस सर। तो यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी रहेगा तो क्या करिएगा कि आप यहाँ प्लस ही लिखिएगा और उसका डेल्टा x कैलकुलेट करने के लिए बोला है तो उसको फेंक के करोगे हो जाएगा गलती। ये बात समझ में आया? तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जिसके बारे में भी कहेगा उसको एक तरफ ला कर रखेंगे ही काम करता है तो कर रहा है। तो इसमें पूछा था कि डेल्टा x है इस इक्वेशन को पहले ऐसे लिखना पड़ेगा z माइनस y। जिसमें पूछेगा उसको अकेला करो अब बाकी को एक तरफ फेंकोगे। अब क्या होगा डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा z प्लस ऐसे एरर वाला में बताया ही जाता है कि माइनस लिखे के समझ लो कहीं ना कहीं गलती हुआ उसको प्लस से करना रहता है। ठीक है तो हम एक बात खाली बता रहे हैं कि इसमें कोई डिमेरिट आपको नहीं दिखेगा जैसे पढ़ाया गया वही ना है लेकिन गलती हुआ कि नहीं हुआ। तो जिसको भी जिसमें भी एरर निकालना रहेगा उसको एक तरफ फेंक करके बाकी को दूसरी तरफ फेंक दिएगा और तब प्रॉपर्टी लगाइएगा तो सही पहुंचिएगा अदरवाइज जो कि गलती कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है तो ये यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए क्या है कि हम ऐसे नहीं कर दिए आप लिख लीजिएगा कि राइट मेथड में ऐसा समझ में आया ना कि इसको अकेला करेंगे जिसके बारे में एरर का बात करेगा। ठीक है तो अभी ये छोटा छोटा चीज था मैं बताइए फिर उसके बाद बताते हैं। अब जो रूल पढ़ना है वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड पावर रहेगा। इसमें एक चीज
एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन नहीं रहना चाहिए आप लोगों के लिए। बाकी तो तरीका बहुत सारा होता है लेकिन रहना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तभी है क्योंकि ये वाला रूल लगाएंगे। इसमें क्या होता है कि z पर पावर a रहेगा, कोई कांस्टेंट भी रह सकता है यहाँ पे, और उसके बाद x पर पावर b, y पर पावर c, और नीचे में कुछ रहेगा तो उसको ऊपर फेंक देंगे तो w पर पावर माइनस b, कुछ इस टाइप से रहेगा। ठीक है, नीचे भी रहेगा तो उसको ऊपर फेंक देंगे। ये ध्यान रखिएगा। फिर से बोल रहे हैं कि z में एरर निकालना रहेगा तब इसको अप्लाई करिएगा। अगर इधर वाला में किसी का एरर निकालना रहेगा सबको पहले तो लिखिएगा, उसके बाद प्रॉपर्टी लगाइए। जैसे क्या तो इसमें क्या पढ़ना है तो पावर को आगे फेंक देते हैं और चेंज बटा ओरिजिनल। मॉड केवल इसलिए लगाते हैं कि माइनस को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, और जब एरर वाला प्रॉपर्टी लगाइएगा ना तो ये कांस्टेंट गायब हुआ तो रेशियो में गायब हुआ था, आपको खाली याद रखना है कि गायब हो जाता है। ओरिजिनल निकालना रहेगा जेड का वैल्यू, इस समझ में आ रहा है कि कांस्टेंट का वैल्यू होगा, एरर का प्रॉपर्टी लगाइए तो गायब हो जाएगा। सब आता है डिफरेंशिएशन से, लेकिन वो सब जानना नहीं। तो इसमें क्या होगा, b आगे आएगा पावर और डेल्टा x बाई x, सब जानने रहे होंगे पहले नहीं तो खाली हम इसे बता रहे हैं। प्लस पावर को आगे फेंकिएगा और डेल्टा बाई बाई बाई, ठीक है, प्लस पावर को आगे फेंकिएगा और डेल्टा w बाई w, इसी ढंग से होगा। फिर माइनस को है जो कि प्लस ही कर देगा। ठीक है, ये कब करेंगे जब z में निकालना रहेगा एरर तब। अगर x में निकालना रहेगा एरर तो पहले ये सबको इधर फेंकेंगे उसके बाद डील करेंगे। तो अगर एरर निकालना रहेगा तब तो डेल्टा z का वैल्यू कितना होगा, तो इसको उधर फेंक दीजिएगा कि हो जाएगा z बाई a, होगा कि नहीं। और z इधर फेंकिएगा, ये करिएगा, सबका मैग्नीट्यूड का ही बात किया जा रहा है, और हो जाएगा b डेल्टा x बाई x प्लस c डेल्टा बाई बाई बाई। ये देखने में भयंकर लग रहा है, कुछ है नहीं, d डेल्टा w बाई w, यही वाला कहानी हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला होगा जब आपको एरर निकालने बोलेगा तब, और परसेंटेज एरर कहेगा निकालने। परसेंटेज एरर के लिए कैसे आगे बढ़िएगा यार, तो इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन इसे सोचना नहीं, डायरेक्ट करेंगे क्या कि a इंटू परसेंटेज एरर इन z, ठीक है, ये बराबर होगा किसके, तो कांस्टेंट को भूल जाएंगे और पावर को आगे फेंकेंगे b इंटू परसेंटेज एरर इन x, पावर को आगे फेंकिएगा और परसेंटेज मॉड में सब रहेगा, मतलब माइनस नहीं रहना चाहिए, प्लस फिर पावर को आगे फेंकिएगा c इंटू परसेंटेज एरर इन बाई, फिर प्लस करिएगा और क्या होगा माइनस d, तो जो बाद में ये हो जाएगा परसेंटेज एरर इन w, यही होगा। तो जब एरर निकालना रहता है तब क्या करते हैं कि रेशियो वाला लगाते हैं, पावर को आगे फेंके डेल्टा z बाई z वाला करते हैं। ठीक है, ये वाला, तो इसमें डेल्टा z निकल जाता है, बाकी को एक कर करके अब परसेंटेज करना आता है तो आता इधरे से, लेकिन ऐसा नहीं सोचेंगे, सीधे पावर आगे फेंकेंगे इसका परसेंटेज ये बराबर होगा, कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं, b को आगे फेंकेंगे इसका परसेंटेज एरर प्लस फिर आगे फेंकेंगे उसका परसेंटेज एरर, फिर आगे फेंकेंगे उसका परसेंटेज एरर, ऐसे ही काम चलता है। अब एग्जांपल दिया हुआ है कि कुछ भी, चलो ना मान लेते हैं कि लिखा हुआ I इक्वल टू v बाई आर, ठीक है, और यहाँ दिया हुआ v का वैल्यू 20 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट और r का वैल्यू दिया हुआ है 30 प्लस माइनस 0.2 ओम। तो आपको बताना है एरर एंड परसेंटेज एरर इन करंट, ठीक है, तो एरर बताना है। तो ये वाला क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पावर वाला टाइप का हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं, इसको डायरेक्ट लगाइएगा डी आई बाई
आई है ना पावर वन, तो वन को आगे फेंक के डी आई बाई आई कर दी, ये बराबर होगा किसके पावर को फिर आगे फेंकेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा वी बाई वी, मैंने एक्चुअली में इसको ऐसे लिख देंगे वी आर पर पावर माइनस, तो प्लस माइनस वन डेल्टा आर बाई आर, यही तो करना है, पावर को आगे फेंकना है, चेंज बटा ओरिजिनल, पावर को आगे फेंकना है, चेंज बटा ओरिजिनल, मॉड सब में लाना चाहिए, मतलब माइनस नहीं होना चाहिए, ओवरऑल यही। तो डी आई का वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है आपको, तो आई को उधर फेंकेंगे, तो आई का वैल्यू डायरेक्ट निकाल लीजिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 20, आई हो जाएगा 30 का 2/3, डायरेक्ट उधर 2/3 इसको आई को कर दिए, अब उसके बाद ब्रैकेट लगाइएगा डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा वी कितना अब वी कितना 20 प्लस माइनस वी तो प्लस से हो जाएगा, डेल्टा आर बाई 30, इसी को डील कर दीजिएगा, चला तो 2/3, यहाँ से कितना हो जाएगा देख लीजिए 600, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये ना हो गया कितना 7, यही कर लीजिएगा, तो ये आ गया डी आई। अब परसेंटेज एरर निकालना है, तो अगर डी आई निकाल लिया तब तो आप डी आई बाई आई इंटू 100 भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट परसेंटेज एरर दे ले रहता तो ये वाला प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो आप समझ रहे होंगे डी आई मालूम हो गया, तो परसेंटेज एरर निकालना है तो डी आई बाई आई इंटू 100, तो आई भी आपको मालूम है 2/3 है, उसी से आप कर लीजिएगा, कोई मतलब है नहीं, हम जानते हैं। देखिए अगर वो देगा कि डेंसिटी जो होता है वो किसके बराबर होता है, मास बराबर, ठीक है, तो आपको दिया है फाइंड एरर इन कैलकुलेशन ऑफ मास, ठीक है, और रो का वैल्यू दे दिया है 10 प्लस माइनस 0.1 और भी का वैल्यू दे दिया है, यहाँ की वॉल्यूम है 5 प्लस माइनस 0. चलो इसका भी होने के लिए, तो इसमें क्या करेंगे, इसी को प्रॉपर्टी लगा देंगे, जिसमें वैसे निकालोगे तो गलत हो जाएगा, करके दिखावेंगे क्या, हाँ वो आप समझ गए, उसको गलत हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये ध्यान रखिए कि आपको निकालना है मास में, तो m को अकेला रख दिएगा, अब लगाइएगा डेल्टा m बाई m, तो हो जाएगा डेल्टा रो बाई रो प्लस डेल्टा v बाई, इसमें डाटा पुट कर दीजिएगा, चला समझ में आ रहा है ना, डेल्टा m निकालना, तो मॉड है सब में, ठीक है, तो मास कितना हो जाएगा, तो मास हो जाएगा रो इंटू v से, तो रो है 10 और v है 5, ये मास रह जाएगा ना, मास का ओरिजिनल वैल्यू ओरिजिनल फॉर्मूला निकालोगे, तो वो हो गया कितना 50, अब क्या लीजिएगा डेल्टा रो बाई रो 0.1 बाई 10 प्लस 0.1 बाई 5, ये आ जाएगा 50, यहाँ 2 और 2 कर देते 0.2, 0.3 बाई 10, ये हो गया कितना 1. है ना होगा, तो समझ ही रहे होंगे, अब ऐसे ही करके देता है कि Q1 में 1% का एरर और Q2 में ये डायरेक्ट मैं बोल देगा कि Q में 1% का एरर है, ठीक है, और पोजीशन में 2% का एरर है, पोजीशन एरर जो है वो 2% है, और ये आपको बोल रहा है कि किसी चार्ज के कारण r दूरी पर इंटेंसिटी निकालने में इसमें परसेंटेज एरर बताना, तो कैसे किया जाएगा, तो 12th क्लास में पढ़ना है कि इसके कारण पहले तो आप फॉर्मूला लिखिए, तो बराबर होगा Q बाई R स्क्वायर,
इसमें निकालना है तो अकेला ही रहेगा, ये हो जाएगा के क्यू आर बराबर माइनस 2। तो अब इससे देख लीजिएगा तो परसेंटेज एरर इन ई, ये फॉर्मूला पढ़ना है ना, परसेंटेज एरर इन ई बराबर होगा किसके, ये तो कांस्टेंट तो हट जाएगा, तो परसेंटेज एरर इन क्यू कितना दिया है 1% प्लस पावर को आगे भी फेंकिएगा तो प्लस में करके कौन करता है इनटू परसेंटेज एरर इन आर 2% हो गया, तो टोटल कितना हो गया 5%। तो जो डाटा देगा जिसके बारे में पूछेगा तो उससे देख करके पता चला कि कौन रिलेशन आएगा, उसी के हिसाब से डील करेंगे, ठीक है। तो परसेंटेज एरर वाला क्या हो गया, यही कंप्लीट हो गया, समझ रहा है। अब जो है कुछ कुछ चीज और क्या आपको पढ़ना है, एक आपको सॉल्व करना है, क्या कहिएगा दबाया जा सकता है, ठीक है ना, तो उसको यूज करेंगे। एक चीज समझिएगा यार कि आप क्या क्या चीज पढ़े हैं। अच्छा पहले एक और बता देते हैं, उसके बाद उस पर हम जाएंगे, समझना जी। आर क्यूब है, मान लो कि R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 आता है किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आता है, ठीक है। तो अब इसमें डिवीजन वाला है लेकिन प्लस वाला भी ना प्रॉपर्टी है, तो डिवीजन वाला भी रहेगा और प्लस माइनस वाला भी रहेगा, तो उसके लिए वो रूल नहीं पढ़ाए थे सर ना रहे कि एक्चुअली में वही रूल लगा था, लेकिन फर्स्ट लेवल में हम ज़्यादा इधर उधर करना नहीं चाहते। उसी में क्या होता है ना कि पहले इसको समेट की एक मान लेता है, तो पहले क्या होता है कि डिवीजन वाला प्रॉपर्टी लगाता है, मैंने वो वाला प्रॉपर्टी लगाता है, और फिर बाद में उसको जो था ना माना हुआ उसको खोल देता है, ठीक है, तो आ जाता है, ठीक है। लेकिन आपको उतना नहीं करना, आपको सीधे याद रखना है कि हम लोग इसका यूज करें एरर निकालने में, और एरर निकालने तो वो कर सकते हैं, तो कभी भी ऐसा टाइप का रहेगा, इस टाइप का कभी भी रहेगा ना, जैसे सी इक्विवेलेंट वाला भी होता है ना 1/c इक्वल टू 1/c1 + 1/c2 सीरीज में, तो कभी भी इस टाइप का रहेगा 1/v + 1/e = 1/f, तो 1/e ऐसा करके जब भी रहेगा ना प्लस माइनस में, तो आप डायरेक्ट रिजल्ट रखे रहिए, याद रखिएगा कि d/r³ बाई r³ का स्क्वायर, एक्चुअली डिफरेंशिएशन से ही आता है, तो सब कुछ सोचना नहीं, सीधे रटना है। अब बार-बार बोल रहे हैं कि जिसके बारे में एरर जानना होगा उसको एक तरफ फेंक करके करिएगा, ठीक है। तो इसमें कितना हो जाएगा dr1/r1², एकदम यही वाला आप लोगों से पूछेगा, हम नहीं बोल रहे कि रेसिस्टेंस वाला, लेकिन अब एकदम पूछना स्टार्ट करेगा इसी टाइप का प्रॉब्लम, क्योंकि यही हमने पूछा आप लोगों, तो समझ रहे हो। किसी भी केस में होगा 1/f = 1/v + 1/u, तो बताओ तो अगर तुमको डेल्टा u निकालने के बारे में बात करें तो मिलर फॉर्मूला दी होता है, तो तुम इसी से आगे बढ़ जाओगे, इसको क्या करोगे तुम, अगर जो ये रहेगा करना तब तुम इस फॉर्मेट को नहीं यूज करोगे, 1/u = 1/f - 1/v समझ रहे हैं। और अब यहाँ से तुम लगा दोगे कितना du/u का स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा df/f का स्क्वायर प्लस dv/a का स्क्वायर, ये तो रटे हुए रहना चाहिए, सब डिफरेंशिएशन से आता है, ठीक है, लेकिन आपको रटा होना चाहिए कि ऐसे करते हैं। तो अब सवाल दिया है कि ये 10 ओम है और ये 20 ओम है, ठीक है। तो आपको डेल्टा आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना, माने एरर, ठीक है। और यहाँ पे दिए हुए 10 ± 0.1 ओम, ये दिए हुए 20 ± 0.1 ओम, और एक कॉम्बिनेशन ये, दूसरा कॉम्बिनेशन है
यही वाला डाटा दिया होगा 10 प्लस माइनस 0.1 ओम, ये दिया है 20 प्लस माइनस 0.1 ओम। ठीक है, इसमें भी आपको क्या है, दोनों केस में आपको डेल्टा आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो ये वाला तो बहुत आसान है। ठीक है, सीरीज में ना है तो पहले फॉर्मूला लिखेगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो डेल्टा आर इक्विवेलेंट किसके बराबर है, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 इसको हो ही जाएगा। तो डेल्टा R1 इतना है, डेल्टा R2 इतना है, तो इतना हो गया। परसेंटेज एरर अगर जो पूछ देगा तो एक परसेंटेज देख करके का परसेंटेज निकालना हो, केवल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पावर वाला का था। बाकी हर केस में आपको पहले डेल्टा आर या जो भी है मतलब चेंज निकाल एरर निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको लगाइएगा। तो इसमें हो जाएगा 0.2 बाई क्या, और रिजल्ट कितना हो गया 30 ठीक है, जो भी है। और अगर इसमें करना रहेगा तो आप जान रटा हुआ रहेगा 1/r के वाला करते हैं, तो इसमें कैसे करेंगे कि डी आर इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर ये बराबर होगा किसके, डी R1 बाई R1 का स्क्वायर प्लस डी R2 बाई ये ना होगा जी। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 400 कर देंगे तो 4 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 है वो तो 0.5 बाई 400 नीचे बराबर कर देना जान के। तो यहाँ से कितना आ गया डी आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर उधर होगा। अब आर इक्विवेलेंट में तो आप शॉर्टकट भी लगा सकते हैं, R1 = R1 प्लस R2। ओरिजिनल निकालिएगा आप किसी से, एरर निकालिएगा तो बनेगा। ठीक है, तो हो गया R1 × R2 बाई R1 प्लस R2, यही ना हुआ। तो ये वाला आ जाएगा उधर, इससे मल्टीप्लाई होगा 0.5 बाई 4। देख क्या दिक्कत है बोलो, आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर, अच्छा इसका स्क्वायर होगा। चलिए जो भी हो और परसेंटेज निकालना रहेगा तो कर लीजिए। डी आर इक्विवेलेंट एरर हो गया, ठीक है, करना चाहिए 200 बाई 30 इंटू 200 बाई 30 इंटू 0.4 बाई 0.5। एक चीज ध्यान रखिएगा कि अक्सर नहीं गलती हो जाता है, कैलकुलेट का स्क्वायर होगा तो कैलकुलेट लिख दीजिएगा, बस स्क्वायर छूट जाता है, जब कैसे छूट जाता है थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कि गलती होता है। इसको कट कर दिया जाता है, ये 2 हो गया, ये जाएगा तो 10 नीचे जाएगा, तो वो 10 और ये 10 मिलकर के इसको कैंसिल कर देंगे। अरे देखो इरिटेटिंग हो जाएगा देखने में, उतारिए ना क्या चल रहा है। अब आप देख लीजिए कितना आ गया 5/9 मिली है ना, तो 5 से 6 में भी से भी कट जाएगा। ओवरऑल क्या है कि 1/50 ये ना होगा। अब उसको डील करिएगा आप जो भी होगा, तो कोई दिक्कत लग रहा है आपको इसको, हाँ जो भी है कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, समझ आ रहा है। तो इसको उतारिए फिर आगे बताते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, इसको ध्यान पर रख ले लीजिएगा, तुरंत सवाल बन जाएगा। समझ आ रहा है, शेयर में चर्चा किए हुए, ठीक है, आया डिफरेंशिएशन वाला से, लेकिन वो सब नहीं सोचना आपको डील करनी है। अभी तक हम लोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में जब इक्वेशन रहेगा तो कैसे एरर कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज एरर कैलकुलेट करते हैं वो देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद एक स्पेशल केस आपको बताए हैं कि 1/समथिंग इक्वल टू 1/समथिंग प्लस 1/समथिंग इस टाइप से रहेगा, तो कैसे करके डील करते हैं, ठीक है। इन सब के अलावा कोई भी इक्वेशन दे देगा, ठीक है, या मैथमेटिकल फॉर्म दे देगा, तो आपको डिफरेंशिएशन का सहारा लेकर एरर निकालना है, ठीक है। एक 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 था ना जो, तो वो भी है जो कि डिफरेंशिएशन से ही आया, लेकिन हम उसको बताना नहीं चाहते डिफरेंशिएशन से, डायरेक्टली आपको आप उस फॉर्मेट में याद करके अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है।
बाकी कुछ भी रहेगा तो आपको डिफरेंशिएशन का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल से ही क्लियर होगा। दिया हुआ है कि y इक्वल टू e टू द पावर 0.1x और यहाँ पर x का वैल्यू दिए हुए है 10 प्लस माइनस 0.1। तो आपको बताना है एरर इन y, एरर इन y। परसेंटेज एरर भी पूछ सकता था, ठीक है, तो परसेंटेज एरर भी कहेगा तो निकालेंगे। तो क्या आपको पढ़ाया गया है इस टाइप का, इस टाइप का कोई प्रॉपर्टी पढ़ाया गया है? नहीं पढ़ाया गया। तो जब नहीं पढ़ाया गया तो आपको डिफरेंशिएशन वाला सहारा लेना है। तो y का वैल्यू है e टू द पावर 0.1x, है कि नहीं? तो डिफरेंशिएशन का सहारा लेगा, जिस पर डिपेंड करेगा उसे डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट लेवल में इसलिए हम स्थिर से बता रहे हैं, अदरवाइज डिफरेंशियल फॉर्म में ही एक बार में लिखा जाता है। लेकिन चूंकि आप लोग मेडिकल के बच्चे हैं तो जिस पर डिपेंड करेगा ना उसी पर को डिफरेंशिएट कर देगा। तो dy by dx लिख दिए इधर और इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो e पर पावर समथिंग का e वही वाला रह जाता है, किसके रिस्पेक्ट में? तो जो पावर में है उसके रिस्पेक्ट में। अब इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो 0.1 बाहर जाएगा और x का x के रिस्पेक्ट में 1 होगा। डिफरेंशिएशन में दिक्कत नहीं होना चाहिए। यस सर। तो आपको निकालना क्या है? एरर इन y मतलब dy, एरर इन y मतलब dy ये डेटा में है ना जी, तो ये आपको निकालना है। तो dy का वैल्यू कितना होगा? तो e टू द पावर 0.1 और x का वैल्यू तो कितना पुट करिएगा 10 into 0.1 into dx और dx का वैल्यू कितना है 1:1। समझ आ रहा है? तो ऐसा कर देते हैं ना, जानबूझ के कैसा लिख देते हैं, अदरवाइज तुमको हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, इसलिए ऐसा करते हैं। तुमको लगेगा कि यही वाला दोबारा लिखा गया है तो dx को उधर फेंक करके कर देंगे, वैसा कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला कितना हो गया e पर पावर 1 मतलब e 2.7 e का वैल्यू होता है 2.7, ये हो गया 0.02, इसे वो कर लीजिए। कितना आ गया, समझ आ रहा है कि नहीं? अगर परसेंटेज एरर पूछेगा, परसेंटेज एरर निकालने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, केवल उसी में डायरेक्ट तरीका बताया गया। ये कितना हो जाएगा 0.0542 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल ये, तो यहाँ पुट करिए 10, ये कितना हो गया 2.71 इंटू, कैलकुलेशन आसान करना था तो यहीं पर छोड़ देते अगर निकालना था तो क्या होता कि इसी में ना आप इसे डिवाइड कर देते, बचा हुआ रहा तो 0.02 नहीं रहना था बच्चा इंटू, तो कभी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन छोड़कर कुछ भी रहता है जो डिफरेंशिएशन का ही सहारा लिया जाता है। समझ आ रहा है? वो वाला भी जो था वो 1/r वाला वो भी आया है, इसी से डिफरेंशिएट कर दिया था, ज़्यादा चला था, लेकिन उसमें थोड़ा सा उलझने का खतरा था, इसलिए हम बच्चा को उधर नहीं करते थे। अच्छा एक चीज ध्यान देना चाहिए लोग, ये मैथ में है बताना, लेकिन आप जान लीजिए क्योंकि यहाँ पर जरूरत पड़ सकता है। आप जो पढ़ते हैं ना कि लॉग का डिफरेंशिएशन कितना होता है, पहले x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ln x का बेस में e है तब डिफरेंशिएशन 1/x होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? अगर जो बेस में 10 रहेगा तब डिफरेंशिएशन नहीं होगा उतना, ऐसा लिखना गलत। तो किया क्या जाता है कि पहले बेस 10 में ला लिया जाता है, उसके बाद कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद डिफरेंशिएट किया जाता है। कभी वैसा पढ़ा जरूरत हो, अरे इसको ऐसे कर दिया जाता है जी, log x है, इसको मान लो डिफरेंशिएट करना, तो इसको क्या किया जाता है कि 2.303 से मल्टीप्लाई करो और 2.303 से डिवाइड करो, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना पड़ेगा। तो log
जब होता है बेस में ई तो 10 में बनाते हैं तो 2.303 करते हैं। तो ये समझ में आया कि 2.303 अलॉग ये मिल करके क्या बन जाएगा, ये ln(x) बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो ई वाला बाहर हो जाता है। एक बात हम बता रहे हैं कि ऐसे करके मैथ में बताया जाता है। ये वाला अब क्या बन गया ऐसा बन गया। तो ये हो गया कितना 1/x। समझ नहीं तो कोई बच्चा रट ये ले सकता है डायरेक्ट कि ln(x) होता है तो 1/x होता है। अब बेस में 10 होता है तो 1/2.303x होता है। बताएं इस तरह की अगर एरर में जरूरत पड़ जाएगा तो डील करने में, जैसे कि आपको दिया हुआ है कि वायु का वैल्यू 10 या कुछ भी 40 log x है, ठीक है। जहाँ x का वैल्यू दिया हुआ है 100 प्लस माइनस 1 ही दिया हुआ ऐसे। तो आपको पूछ रहा है परसेंटेज एरर इन बाय, तो कैसे डील करेंगे बताइए। क्या हम लोग लॉग वगैरह का पढ़े थे, कुछ नहीं पढ़े थे। तो आपको तुरंत समझ जाना है कि डिफरेंशिएशन का सहारा लेना, बोलो यार। तो क्या हो जाएगा dy/dx। तो इसको x से डिफरेंशिएट करिएगा तो 40 तो बाहर होगा। अरे इसमें एरर का प्रॉपर्टी नहीं लगाना है, डिफरेंशिएट करना है। तो 40 ये नहीं कि कांस्टेंट गायब हो जाएगा, एरर का प्रॉपर्टी लगा है। समझ लो ये हो गया 40। अब इसका कितना हो जाएगा 303। अब ऐसे भी कर सकते हो x, यही ना हो गया। तो यहाँ से d बाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 40 × 1 इतना हो गया। x का वैल्यू कितना है और इधर से जाएगा dx। परसेंटेज निकालना रहेगा तो क्या लीजिए, समझ आ रहा है कि नहीं। बाई का वैल्यू इस कैलकुलेट हो जाएगा तो इसको 100 पुट करिएगा, दिया जाएगा 2, एक्टिव हो जाएगा तो उसको करके कर लीजिए, बोलेगा। तो परसेंटेज एरर 40/2.3 × 100 और इसको 100 पुट कर दीजिएगा। यहाँ 10 का स्क्वायर तो 2 जाएगा तो हो जाएगा नेगेटिव। तो ओरिजिनल वैल्यू हो गया 80 × 9% हो गया। इसको देख लीजिए करके। तो किसी भी ढंग में किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। और भी दे सकता है आपको कुछ, ये रखते रहिएगा कि log x जब होता है ना बेस 10 रहता है तो 1/2। मैं तो पढ़ाया जाता है बेसिक चीजें, जैसे कि दे दिया है आपको कि कुछ भी दे सकता है। x = 10 sin 2t, ठीक है। और आपको t का जो वैल्यू दिए हुए हैं वो π/6 प्लस माइनस 0.0 ऐसा है, ठीक है। बोलता है फाइंड एरर इन x। छोटा छोटा ही आपको बताना है, बताया बहुत सारी चीजें जा सकता है लेकिन मैक्सिमम आप लोगों को इतना ही आएगा। तो क्या करेंगे बताइए, हम लोग पढ़े असाइनमेंट वाला कुछ नहीं पढ़े तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन का सहारा लेंगे। किसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि x में निकालना है इसलिए कर रहे हैं सर। अगर t में निकालना होगा पहले ना फिर करके बात बता दो, वो सब करेगा नहीं होता। तो dx/dt कितना होगा, 10 तो बाहर आ जाएगा, sin का कितना हो जाएगा cos t। शॉर्टकट में आप जानते हैं कि t को जो बगल में होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। चेन रूल भी लगा सकते हैं लेकिन आप समझ रहे हो। तो आपको चाहिए dx, यही ना एरर है x, तो हो जाएगा कितना 20 cos 2 और t का वैल्यू कितना दे देंगे π/6 और dt उधर जाएगा 0.0
इसी में हम पता है पढ़ते पढ़ते पगला जाते थे। कैसे कि बच्चा को बोलेंगे क्या कि टी का वैल्यू कितना है, तो मानवे नहीं करता था कि इतना, वो कहता था इतना प्लस उतना और उतना माइनस के बीच में। तो यही बोल रहे हैं कि उसका मीनिंग हुआ है, लेकिन जब भी टी का वैल्यू देगा तब इतना ही पुट करिए। समझ आ रहा है ना, वो बीच में है, वो फीलिंग रखना है, लेकिन यूज ऐसे ही करना है। इसलिए सूर्य में हिट करके बोल दिए कि तो वैसे ही दिमाग चलना चाहिए। तो ये वाला कितना हो गया 0.21 into पाई बाई 3 60 डिग्री 60 डिग्री बोले तो ये कितना हो गया 0. परसेंटेज वगैरह निकालना जाएगा तो कर देगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया। समझ रहे हैं? तो जेई मेन में भी पूछे हुए ई पर पावर समथिंग करके, जैसे कि ऐसे पूछ सकता है, आपको पढ़ना है तो ऐसे पूछ सकता है कि ये इक्वेशन अपने साथ लिखिएगा, या हो सकता है जैसे जेई मेन में दिए दिया था नहीं पढ़ना था, आई का वैल्यू आई नॉट, या चलो यहाँ लिख देते हैं, चलो नहीं है कर देते हैं आई नॉट ई पर पावर, या ऐसा भी कर सकते हो 1 माइनस ई पर पावर माइनस टी बाई आर सी। पता है ना जी, तो आपको बोल देगा कि टी का वैल्यू जो है वो आर सी प्लस माइनस 0.1। ठीक है, तो आपको बताना है परसेंटेज एरर इन करेक्ट। ऐसा करके देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछेगा तब। ठीक है, तो कुछ दिमाग में लगाना है आपको, जो पढ़े हैं वो नहीं दिया हुआ है, क्या करिएगा एरर लॉग की पट्टी लगा दीजिएगा। तो डी आई बाई डी टी ये किसके बराबर होगा, तो कांस्टेंट तो रह जाएगा बाहर। यस सर। अब इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो 0 माइनस ई पर पावर का वही ना हो जाएगा। यस। और फिर क्या होगा कि -1 बाई आर सी, इसमें भी शॉर्टकट बता दिया जाता है ऐसे करके, टी के जब अगर मल्टीप्लाई कर देना चेनो रूल लगा सकते हैं। तो आपको डी आई का वैल्यू कितना आ गया, तो ये माइनस माइनस प्लस हुआ ना जी, तो कितना हो गया आई नॉट बाई आर सी ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी इंटू डी टी, है ना होगा। तो अगर परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज एरर, तो डी आई बाई आई होगा इंटू 100, तो डी आई अब बटा आई करोगे, बोलो यार, चलो ना करते करते हैं। तो ये हो गया डी आई का वैल्यू आई नॉट ई पर पावर माइनस टी बाई आर सी इंटू डी टी बाई आर सी, यहाँ पर नीचे आ गया, और आई का वैल्यू कितना होगा, अरे अपना करेगा नहीं, छोटा वाला कर देना, आई नॉट 1 माइनस ई पर पावर माइनस टी बाई आर सी, यही होगा। ये ऐसे बता दिया गया है। अब आई नॉट से आई नॉट कट गया, कटेगा कि नहीं कटेगा, और उसके बाद तो डाटा ही यूज कर लीजिएगा। टी का वैल्यू कितना पुट करेंगे आर सी, तो टी का वैल्यू आर सी पुट करोगे कितना हो जाएगा, ई पर पावर -1, तो डी टी के वैल्यू को जहाँ लिख देते हैं 1 बाई ई, तो ई को नीचे कर देंगे, समझे, और डी टी का वैल्यू कितना दिया 0.1, अरे ऐसे है वो देगा अपना तो हो जाएगा। आर सी को यहाँ रहने दीजिए, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पुट करोगे तो हो जाएगा 1 बाई ई, बोलो यार 1 बाई ई का वैल्यू कितना होता है 1 बाई ई का वैल्यू होता है 0.37, पूरा क्लियर रहना था वहाँ पर। तो ये वाला कितना हो जाएगा 0.63 ऐसे वो तो हो जाएगा, उसको कैलकुलेशन कर लेगा तो अपने चल आएगा। और जो भी है वो डाटा ऐसा देगा कि हो जाएगा, उसको बुलाना नहीं, हमारा इंटेंशन केवल है कि ऐसे होगा, और ऐसा देगा ही तो छोटा सा बन जाएगा। समझ रहा, कोई जरूरी तो नहीं कि परसेंटेज पूछेगा, हो सकता है कि आपको यही वाला पूछेगा, आरसी डाटा दे देगा, करिएगा चल आएगा। आईटी में पूछा था ना, जेईई में भी पूछा वही क्वेश्चन, तो क्या है कि छोटा सा नहीं बन जाता है, खाली आप डिफरेंशिएट करिएगा चल आएगा। ठीक है, तो ये देख के प्रश्न आ रहा नहीं कैसा पूछेगा, आपको छोटा सा पूछेगा पहले बार कुछ इसी टाइप का पूछेगा। तो
तो अब एरर में कुछ नहीं रह गया। अब इसके बाद पढ़ाएंगे सिग्निफिकेंट, ये क्या कहता है इसे, स्क्रू गॉज वर्नियर कैलिपर, उसको पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके पहले जो भी चर्चा करना था उसको बता के फिर उसको पढ़ाएंगे, तो अगले क्लास में। अच्छा एक चीज देख लीजिएगा, थोड़ा सा कुछ चीज बोलना है जो शायद लगता है राउंडिंग हो और सिग्निफिकेंट वाला भी पढ़ाए हैं ना, तो छूट गया है, तो ध्यान दीजिएगा कुछ चीज। एक हम ये लगता है नहीं बताए थे आपको, तो देख लीजिएगा। 5 इंटू 10 टू दी पावर मान लो कुछ भी रहेगा, ठीक है, x रहेगा, ठीक है। तो ऑर्डर कहाँ जाएगा, ऑर्डर कितना होगा, तो ये ध्यान रखिएगा कि 5 भी रहेगा तो नीचे ही चल जाता, 1 भी, माने यहाँ पर 1 से 5 तक रहेगा। माने इसको ऐसे समझिए कि अगर यहाँ हम कर देते हैं बाई, तो बाई जो है वो ऐसा रहेगा, ऐसा, ठीक है। तो बाई के जगह पर हम लोग 1 पुट कर देंगे। ये बताया था 5 से ज्यादा रहेगा तो 10 कर देते हैं, और 5 से कम रहेगा मैग्नीट्यूड बाई, 5 से ज्यादा रहेगा तो 10 कर देते हैं, 5 से कम रहेगा तो 1 करते हैं, मैग्नीट्यूड बाई चर्चा कर चुके थे। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में हाइट रहेगा तो क्या होगा, शायद हम नहीं बोल पाए तो मैंने स्किप कर दिया होगा, 3 कंडीशन होगा, 5 से ज्यादा 5 से कम, एक बार जब 5 होगा तो ये ध्यान रखिए कि 5 वाला को भी इसी में इंक्लूड कर जाता है, कि इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा इस सिचुएशन में, ऑर्डर कितना हो जाएगा, हाँ मैंने 10 ऐसे कर दीजिएगा, ऑर्डर जो है वो x के बराबर है, ठीक है। और वही बाई जो है वो ऐसा किया जाए इस सिचुएशन में, तो बाई को कितना कर दीजिए 10, ऑर्डर कितना हो जाएगा, मैंने खाली एक बात बताना था कि 5 वाला छोटा हुआ रहेगा, ठीक है। एक चीज ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वाला में छोटा हुआ रहेगा, देख लीजिए। फिर क्या है कि यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एक ये भी नहीं बता पाए, कभी भी कोई चीज लिखा हुआ रहेगा ना आपको 2, 5, 6 और डेसिमल नहीं रहेगा और 0 रहेगा, डेसिमल के बाद अगर 0 रहेगा तो सिग्निफिकेंट हो जाता है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि अगर डेसिमल नहीं रहेगा तब लास्ट वाला जो 0 होगा ना ये सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा, ये खाली आप ध्यान रखिए। बोलो यार, ये केस हम आपको लगता है वहां पर नहीं बताया थे, ठीक है। मतलब डेसिमल, अच्छा ये बताओ तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट है, 5, जिसका 5 हो गया, डेसिमल के बाद है तो फिर हो जाएगा। इसमें अगर सिग्निफिकेंट डिजिट पूछेगा कितना हो जाएगा, अब बाकी बीच में रहेगा तो होगा ही। तो ये सब कुछ चीज आपको जान लेना है, मान लो पूछ दिया तो मैं डेसिमल जब तक नहीं रहेगा ना, मैं डेसिमल है ये नहीं, तब है जो कि 0, 0 ये सब रहेगा बाद में, तो वो पहले देने का कोई मीनिंग है नहीं, तो बाद में रहेगा तो उस सिग्निफिकेंट डेट में काउंट नहीं होता। बोलो यार, तो उसको आप लिख लीजिएगा, वहीं पर लिख लीजिएगा, क्या भी देख लो जो छोटा हुआ थोड़ा सा बता देंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब एक चीज और समझिएगा कि मान लिया कि दिया है 2.460, ठीक है, मीटर, ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि आप यूनिट कन्वर्ट करिएगा ना तो सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है करेक्टर कुछ या कुछ भी, जैसे कि मीटर यहाँ दिया है ना जी, आप सेंटीमीटर बनाइए, मिलीमीटर बनाइए, कुछ भी बनाइएगा, सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज नहीं होना चाहिए। कि इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है, 4 है कि नहीं, yes, तो इसको आप किसमें बनाइएगा, सेंटीमीटर बनाइएगा, सेंटीमीटर में बनाइएगा तो क्या है कि कोई डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेगा तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेगा जी, तो 246 सेंटीमीटर लिख सकता है, मगर ऐसे लिखना नहीं,
आपको 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक फेंकना पड़ेगा उसको। नहीं समझ में आया क्या? तो इसको कैसे तुम करोगे? तो इसको तुमको करना पड़ेगा 2 ऐसे भी कर सकते हो 246.0 यस समझ में आ रहा है? तो अभी भी सिग्निफिकेंट डिजिट 4 ही चला है, कोई दिक्कत लग रहा है? तो ये ध्यान रखिए कि आपको यूनिट कभी भी चेंज करने का जरूरत पड़ेगा तो सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज नहीं होना चाहिए। अरे खाली रूल को जान लो। और इसको मिलीमीटर में लिखना है तो कैसे लिखोगे? 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2460 मिलीमीटर। लेकिन एक चीज ध्यान देना कि अगर कोई इसको इसमें कन्वर्ट करेगा तो फिर देखो समझना जी क्या बोल रहे हैं, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं। यहां पर भी एक चीज सीखना है। 2460 लिखेगा तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट होगा? तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। लेकिन अगर 2460 मिलीमीटर या कुछ भी लिख दिया, यूनिट जब चढ़ जाता है ना तब फिर क्या है कि ये भी सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट हो जाता है। तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है? तो यही बता रहे हैं कि नंबर जब रहेगा, ठीक है, अब कुछ नहीं लिखा हुआ रहेगा तब है जो कि ये वाला सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा। लेकिन यूनिट लगा दिए तब फिर अगर 0 भी रहेगा ना बाद में तब भी वो सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट होगा। तो ये सब कुछ चीज है जो कि आपको जान लेना है। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है? अच्छा एक चीज और तो नहीं जानते क्या बोला गया कि अगर डेसिमल नहीं रहेगा तो दिमाग में 2 चीज चलना चाहिए। जो नंबर लिखा हुआ है उसके पीछे यूनिट लगल है या नहीं लगा। अगर जो यूनिट नहीं लगा हुआ है तो पीछे में जो 0 है बेकार होगा, बीच में रहेगा तो काउंट होगा, आगे में जो 0 रहेगा उसका कोई मीनिंग नहीं है। अरे बोलो यार। और अगर जो यूनिट लगा हुआ है तो नंबर के पीछे में बिना डेसिमल वाले में नंबर के पीछे में भी रहेगा तो काउंट होगा। उसका रीजन यही दिया जाता है कि अगर वो रूल नहीं रहेगा तो क्या होगा कि यूनिट को कन्वर्ट किया जाएगा तो फिर क्या है सिग्निफिकेंट डिजिट क्या हो जाएगा? चेंज। समझ आ रहा है? और भी ढंग से किया जा सकता था, मिलीमीटर में लिखना है तो मिलीमीटर हुआ ना चाहिए। तो कोई ऐसे भी कर सकता है, इसको ऐसे भी कर सकता है 2.460 into 10 to the power 3 मिलीमीटर। तब भी सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है? तब ना ओवरऑल यही कहानी है कि सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज नहीं होना चाहिए जब यूनिट आप चेंज करिएगा तब। यस समझ में है? यस देखिए आपको कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसको बना दिया गया सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर इतना आ गया तो इसको इतना सेंटीमीटर लिखा जा सकता है कि नहीं। तो क्वेश्चन पूछने का इंटेंशन ये है कि उस सिग्निफिकेंट पर वो चर्चा कर रहा है। ऐसे मीटर को सेंटीमीटर में थोड़ी बनाने के लिए तुमसे पूछेगा। बोलो यार। तो आपको समझ जाना कि ये गलत है। क्यों? यहाँ 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट गलत है, इसीलिए सिखाया गया। ठीक है। और एक चीज खाली और जान लीजिएगा, इसे कोई भी एग्जैक्ट नंबर किसको बोला जा रहा है ये समझना कि कोई भी फॉर्मूला में जो एक कांस्टेंट नहीं आता है, जो एकदम एग्जैक्ट नंबर है। जैसे कि सर्कमफेरेंस तुम देखोगे, सर्कमफेरेंस तुम देखोगे तो क्या होता है फॉर्मूला? 2 पाई r। तो इस 2 को बोला गया है एग्जैक्ट नंबर। यहाँ पर ये जो 2 है वो क्या है? एग्जैक्ट नंबर। कोई भी फॉर्मूला जो आता है एक नंबर कांस्टेंट 2 हो गया, 3 हो गया, बोलो यार। यस सर। हैं? तो वो वाला एग्जैक्ट नंबर होगा। और बोला जाता है कि एग्जैक्ट नंबर में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है। खाली जान लेना क्योंकि एनसीईआरटी में चर्चा किया हुआ है। बोलो यार। यस सर।
मतलब क्या है कि इस 2 को कोई 2 भी लिख सकता है, 2.0 लिखेगा तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया, 2.00 लिखेगा 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया, 2.000 लिखेगा तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया। अरे उतना नहीं जानना है, बस तुमको ये ध्यान रखना है कि किसी भी फॉर्मूला में जो नंबर लिखा हुआ रहेगा ना तो वो क्या होगा, माने वो एग्जैक्ट नंबर कहलाता है और उसका इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है। ये माने खाली जान लेना है कि इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है। जैसे कि एक और चर्चा किया है कि टोटल टाइम कैलकुलेट कर लिए, मान लो कि 10 बार हुआ होगा पेंडुलम ऐसे ऐसे, तो टोटल टाइम कैलकुलेट कर लिया, तो टाइम पीरियड निकालिएगा तो क्या फॉर्मूला लगाइएगा, T/N। अरे तो 10 बार का आपको मालूम है तो एक बार का होगा ना इतना बटा n, तो जो n है वो भी एग्जैक्ट नंबर है। अरे बोलो यार, फॉर्मूला बनेगा ना, कोई भी फॉर्मूला बनाइएगा ना तो उसमें क्या होगा कि जो वैल्यू रहेगा ना उसमें कांस्टेंट रहेगा ना 2 3 4 5 6 7, बोलो यार, तो वो एग्जैक्ट नंबर होगा और उसका सिग्निफिकेंट डिजिट कितना माना जाएगा, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट माना जाएगा। समझ आ रहा है कि ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, सीधे क्या है जो बताएं आप